वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल पर इज़हार इत्मीनान। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने की हिदायत कर दी। टैक्स चोरों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़र-ए-सदारत मईशत की सूरत-ए-हाल पर जायज़ा इजलास। वज़ारत ख़ज़ाना की IMF से होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। मईशत की तरक्की के लिए इक़दामात से स्टॉक मार्केट में तेज़ी है। आवाम से किए वादे पूरे करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद भी 22% से कम होकर 15% पर आ चुकी है। ज़रूरी शोबे में इस्लाहात पर शहबाज शरीफ का वज़ीर आला पंजाब को हुकूमत को खराज तहसीन पेश किया। शरीफ खानदान को सिर्फ सजा देने के लिए उनके कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका है। नवाज शरीफ खानदान के तर्जुमान का बरतानवी अदालत की जानिब से हसन नवाज की कंपनी को दिवालिया करार देने पर बयान। कहा, शरीफ खानदान के लिए यह के बाद दीगरे आने वाले उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है। मुल्क कौम और उसूलों की खातिर शरीफ खानदान ने बरसों की मेहनत से चलने वाले निजी कारोबार के नुकसानात और ज़ाती दुख बर्दाश्त किए। तर्जुमान के मुताबिक कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के इसी मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। बन्नू में अहमद ज़ई सब डिवीज़न से 7 पुलिस एहलकार अगवा कर लिए गए। DPO ज़िया मोइनुद्दीन की तस्दीक। कहा, मुसल्लह अफराद ने रोशका चेक पोस्ट पर कब्जा करके एहलकारों को अगवा किया। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। मुखबियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अब गिरफ्तारी का अमल शुरू होगा। खुद को बचाने के लिए एक अमली तय करनी होगी। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बुशरा बीबी के खिताब की ऑडियो लीक हो गई। कहा, तमाम ओहदेदार अपनी मुतबादिल तैयार करें, बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि गिरफ्तार हो गया, शेयरिंग हो गई। मज़ीद कहा, इंटरनेट बंदिश की सूरत में ओहदेदार वीडियोस मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को पहुँचाने के लिए मोटरसाइकिल का इंतज़ाम किया जाए। जिनके पास वीडियोस की सबूत नहीं होगी उनको अगली बार टिकट नहीं दिया जाएगा। PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में 5 या 5 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद होगी। किसी भी किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस के इक़दाम जारी। 40,000 आंसू गैस के शेल्स खरीदने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 50,000 रबड़ की गोलियां और 2000 पैलेट गन्स भी खरीदी जाएंगी। के खिलाफ जहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो है जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, वो अगर तालिबान की तरह अल जहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा जो खारजियों के साथ करना चाहिए। जो गैर सियासी खातून है, खातून अव्वल, बस इतनी ही गैर सियासी हैं कि वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे एक वज़ीर आज़म को चलाया करती थी, सिर्फ तकरीर कर रही हैं। अब वो तकरीर की शक्ल में इमरान खान का पैगाम पहुँचा रही हैं, तो गैर सियासी हुई ना। खैबर पख्तूनख्वा वाले किसके खिलाफ जिहाद करना चाहते हैं? तालिबान की तरह नारे लगाने वालों से सलूक भी तालिबान जैसा होगा। क्या बैरिस्टर सैफ फैमिली के हमरा मरने के लिए चलेंगे? दूसरों के बच्चे क्यों निकलें? पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली। कहा जाता है कि बुशरा बीबी गैर सियासी हैं। वो तकरीर की शक्ल में बारी पीटिया का पैगाम पहुँचा रही हैं। कहा, मईशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। आम आदमी को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के खसारे का प्रोपेगेंडा किया गया। पंजाब वाहिद सूबा है जो सरप्लस जा रहा है। प्रोपेगेंडा करना एक जमात का वतीरा है। एहतजाज की कामयाबी के लिए बानी PTI अपने 3 बच्चे लंदन से बुलवाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे, बच्चियों, पोतों, पोतियों, नवासे और नवासियों की शिरकत यकीनी बनाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा। बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए 5 से 20,000 शुरका और अरकान असम्बली की जिम्मेदारियां लगा रही हैं। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाएं। सारी उम्र हो गई है इन्हें मुफ्त बरी और नौसरबाजी करते। अपने कॉज के साथ कमिटमेंट करें।
पीटीआई के एहतजाज का नतीजा भी पहले जैसा ही होगा। इनका मकसद गरीब आदमी को रिलीफ दिलाना नहीं बल्कि रियासत पर चढ़ाई करना है। इन्हें मुआफ़ी अपने गुनाहों की सज़ा के बाद ही मिलेगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गनापुर कहता कुछ करता कुछ और, वो सिर्फ अपनी नौकरी ही पक्की करता है, किसी को मुआशी इस्तेकाम को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जमहूरियत के 3 स्तून मौजूदा हुकूमत ने तीनों में जमीन बोस कर दिए हैं। डिजिटल मीडिया का गला घोंट दिया गया। सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वीपीएन बंद करने का मकसद अवाम की मालूमात तक रसाई रोकना है। 8 फरवरी का मैंडेट चोरी किया गया। चोरी किए गए वोट की असेंबली से 26वीं तरमीम मंजूर कराई गई। बानी पीटीआई ने कहा कि पहले अवाम छोटे गुलाम थे, अब मुकम्मल गुलाम बन चुके हैं। अगली नस्लों के लिए 24 नवंबर को बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान में वीपीएन बंद नहीं हुआ, अभी चल रहा है। वीपीएन के बगैर आईटी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। चेयरमैन पीटीआई हफीजुर रहमान की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, फ्रीलांसर्स और कंपनियों को वीपीएन की ज़रूरत होती है। 25,000 वीपीएन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। वीपीएन रजिस्टर होने से इंटरनेट कभी बंद नहीं होगा। पीटीआई ने 5 लाख गैर अखलाकी साइट्स ब्लॉक की। हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। सियासत और खेल को अलग अलग रखना चाहिए। भारत को तहफ़्फ़ुज़ात है तो हमसे बात करें, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई हमें टफ टाइम नहीं दे सकता, अभी भी मस्बत सोच रखते हैं। आईसीसी के साथ राब्ते में हैं, ख़त के जवाब का इंतज़ार है। हमें सब अच्छे की उम्मीद है। पाकिस्तान की इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आईसीसी को सोचना होगा कि वो तमाम क्रिकेट टीम्स की नुमाइंदा तंजीम है। चेयरमैन पीसीबी का आकिब जावेद को आर्जी तौर पर पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाने का ऐलान। लाहौर और मुल्तान डिवीजन के सिवा पंजाब के तमाम अजला में तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। पंजाब हुकूमत के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तालिबे इल्म, असातिज़ा और अमला लाज़मी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। पंजाब भर में भी होटल्स, रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दे दी गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक अवाम का रुख और रफ्तार तब्दील होने से स्मोक में वाज़ेह कमी आई है। तालीम बहुत ज़रूरी, लेकिन बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिलों को बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। स्मोक की रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों का गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। अदालती हुक्म में कहा गया कि पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाए। इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी अहसन इक़दाम है। इलेक्ट्रिक बसों से माहौलियाती आलूदगी में खातिर खा कमी होगी। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी का इजलास आज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत वफाकी वज़रा शरीक होंगे। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में दाखिली इस्लामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। एहतजाज के लिए किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अपेक्स कमेटी के इजलास में बानी पीटीआई का मामला उठाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचेंगे। हम वापस नहीं आएंगे, चाहे हमारे साथ जो भी हो जाए। कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है।
पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं कि 24 नवंबर को पूरे पाकिस्तान से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। पंजाब पुलिस ने फसाई शुरू कर दी है, हमारा टकराव का कोई इरादा नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, अलीमीन गंडापुर की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा का काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। नौजवानों ने इस बार बानी पीटीआई को जेल से निकालने का मुकम्मल तहिया कर रखा है। एहतजाज के दौरान मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। बानी पीटीआई और तमाम सियासी कैदियों को निकाल कर मैंडेट वापस करना होगा। अगर उस एहतजाज को तखरीबकारी में तब्दील किया तो ये बर्दाश्त नहीं। एहतजाज पे अगर लोग छूटने शुरू हो जाएं तो फिर तो जेल खाली हो जाएंगे, तो सारे लोग बाहर आ जाएंगे। पीटीआई वाले एहतजाज करें, हमें एतराज नहीं। एहतजाज से अगर लोग रिहा हो जाएं तो जेलें खाली हो जाएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि आइन कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का कानूनी हक है। एहतजाज को तखरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बोले मौलाना फजल रहमान ने खुद 26वीं तरमीम को वोट दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी पानी के मामले पर समझौता नहीं करेगी। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म फिर टल गई। अडयाला जेल में केस की समाअत बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की मेडिकल बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त, प्रोसिक्यूशन टीम की मुखालफत, वारंट जारी किए जाने की इस्तदा की। अदालत ने रिमार्क दिया कि बुशरा बीबी अगली समाअत पर पेश ना हुई तो जमानत मनसूख और जमानती मुचलके जब्त करने का हुक्म दिया जाएगा। जाली रसीदों में जमानत कबल गिरफ्तारी का केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत में तौसी। सेशन जज की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश ना हुए। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। 9 मई वाक़यात की मनसूबाबंदी केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। अगली समाअत पर गवाहान भी तलब।